नमस्कार मित्रों, योग मंत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आपको कुछ योगाभ्यास कराने जा रहे हैं जो फिटनेस के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में भी बहुत लाभदायक होंगे। तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पद्मासन में सर्वप्रथम आप बैठ जाइए। किस प्रकार से? पद्मासन की पोजीशन देखिए, कैसे लेना है। ये पद्मासन लगा लिया, दोनों हाथ है हमारे ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल शांत भाव से सर्वप्रथम आप बैठ जाएंगे, बहुत आनंदित महसूस करते हुए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ पीछे पीठ पर ले जाइए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। करना कैसे है? श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। देखिए, इस प्रकार से जितना बने। आप आधा भी झुक सकते हैं, पूरा भी झुक सकते हैं। जब तक झुके हैं सांस को रोक कर रखना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर उठ जाएंगे। 5 राउंड्स बहुत आराम के साथ सांस छोड़ते हुए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना झुकें। यदि आपसे नहीं बनता हो, आप झुकने के बाद पुनः वापस से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको पद्मासन के पूरे लाभ मिल रहे हैं। बॉडी में स्टेबिलिटी आ रही है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, ब्रेन सेल्स की भी पावर बढ़ रही है। आंखों के लिए, फेस के लिए, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पद्मासन में योग मुद्रा। 5 से अधिक राउंड नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ रहा है, मसल पावर भी बढ़ रही है और एक बहुत आनंद की अनुभूति के साथ 5 राउंड्स हमारे हो गए हैं। अगले अभ्यास की ओर। ये देखिए, एक बार और दिखा रहे हैं आपको पद्मासन में योग मुद्रा। अगला अभ्यास हम करेंगे अब पद्मासन खोल करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल आसन है। जैसा ये वज्रासन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा तेजस्वी साइड से बैठें। अब देखिए और क्लियर आपको समझ में आएगा क्या स्थिति है वज्रासन की। वज्र नाड़ी पर पूरा प्रभाव आ रहा है, पूरा प्रेशर आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। इसी कारण से मित्रों, जब इसको लंच या डिनर के बाद तुरंत बैठते हैं तो इसके हमको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। एसिडिटी, एंजाइटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, कॉन्स्टिपेशन की जिसको दिक्कत है या माइग्रेन की दिक्कत है, सर बार बार दुखता है, जैसे ही सूरज चढ़ा, गर्मी हुई, सर दुख गया, थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हुआ, सर दुख गया, पेट गड़बड़ हो गया, ये सारे लाभ हमको इस आसन में प्राप्त होते हैं। अगला अभ्यास देखिए, मार्जरी आसन। कैसे करना है? बहुत आराम से दोनों हाथ आगे लाते हुए पूरी बॉडी को हाथों पर बैलेंस स्थापित करते हुए, बॉडी देखिए पूरी स्टैंड की तरह आ गई है, दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पर। अब पीठ और गर्दन की पोजीशन को आप बहुत अच्छे से समझिए। जब सिर नीचे जा रहा है, हमने सांस को छोड़ा है, ठुड्डी को छाती से लगाया है, पीठ को ऊपर उठाया है। देखिए पोज। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए हमारा सिर पूरा ऊपर आ गया है और हमने पीठ को नीचे दबा दिया है। इस पोजीशन को देखिए आप, सिर और पीठ की पोजीशन। बहुत आराम से देखिए, कितने आराम से करना है, थोड़ा रुकते हुए, बहुत आनंद पूर्वक। जब हम योगाभ्यास करें तो बहुत अंदर से आप प्रफुल्लित रहिए,
आनंदित महसूस करिए। बहुत शांत भाव से, कोई जल्दबाजी ना करते हुए, बिल्कुल आराम से जब हम योगाभ्यास करते हैं तो लाभ भी हमको पूरी तरह प्राप्त होते हैं। टेक्निक सही होना चाहिए, इसलिए आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। जैसे बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास अभी आ रहे हैं, हम उनको पर्सनली जवाब भी दे रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। तो ये जो आसन आप देख रहे हैं, इसका मल्टीपल बेनिफिट है पूरी बॉडी पर। फिटनेस के लिए भी है, सारे बॉडी के जॉइंट्स के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जो जब हम खड़े होते हैं, जब हम बैठते हैं, कोई भी पोस्चर लेते हैं, तो हमारी बैकबोन ही हमको सपोर्ट करती है। यदि बैकबोन में ही कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो हमको पोजेस चेंज करना, जरा सा भी हिलना डुलना, तकलीफ होना, बैठना, खड़े होना, लेटना, करवट लेना, सभी में दिक्कत आ जाती है। कहने का मतलब है हम रूटीन ही नहीं के काम ही नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इसका अभ्यास प्रॉपरली करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हमको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अनुभव होती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो ही ड्यूरेबल है। तो यही हमारी बॉडी का फिटनेस फंडा भी है। जब हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारी बॉडी लचीली है, तो हम बहुत फिट और फाइन हैं। कॉम्प्लिकेशंस का घर हमारे बॉडी में नहीं है। और मित्रों, आपकी जानकारी के लिए आप करते रहिए मार्जरी आसन। हमारे निशुल्क सेशन भी चल रहे हैं और कई वर्षों से, 80 सालों से हमारी संस्था हेल्थ सर्विस दे भी रही है और निशुल्क हम सेवा भी करते हैं। और यदि आप कोई परामर्श ऑनलाइन हमसे चाहते हो, डाइट और योग कंसल्टेंसी, वो भी हम आपको निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आप हमसे संपर्क किसी भी समय स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरी जानकारी के साथ, ताकि हम आपकी पूरी कॉम्प्लिकेशंस को, पूरी क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं उसको समझें और हम आपको पूरी तरह हेल्प कर सकें। वापस वज्रासन में आ जाइए, फ्रंट पोज ले लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे, ये भी बॉडी की ट्विस्टिंग, बैकबोन की ट्विस्टिंग, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैंड्स लेफ्ट, फेस राइट। 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगले अभ्यास की ओर, सूर्य नमस्कार। सूर्य के दर्शन करते हुए प्रार्थना की मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए, पीछे बेंड करिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा आगे झुक जाएं। देखिए 20 फिंगर्स एक लाइन में आ गए हैं। लेफ्ट लेग लंबा पीछे ले जाइए, सिर को ऊपर लाइए, पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, वीरासन। अब आपका राइट लेग भी पीछे ले जाइए, पर्वतासन। एड़ियां देखिए जमीन से टच हैं, दृष्टि नाभि पर है, पूरी बॉडी एक पर्वताकार में है। अगला अभ्यास, घुटने और चिन टच, अष्टांग नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टांग नमस्कार। हमारा जो फेफड़े हैं इस समय पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं। पूरे सूर्य नमस्कार बॉडी के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत लाभदायक है। सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठिए, देखिए लंग्स में पूरी ऑक्सीजन गई। वापस अगले अभ्यास की ओर, पर्वतासन। अब पैर को आगे ले आइए, ये वीरासन। दूसरा पैर भी आगे ले आए, पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर उठे, पीछे झुके, होल्ड कीजिए। ये देखिए पोज को कितना इंपॉर्टेंट है। प्रणाम मुद्रा। जो ये प्रार्थना प्रणाम की मुद्रा है, ये भी हमारे हृदय चक्र को जागृत करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और सकारात्मक प्रभाव डालने में भी, विचारों में सकारात्मक, हमारी सोच में परिवर्तन लाने में सूर्य नमस्कार का भी मानसिक और शारीरिक
बहुत लाभ है। देखिए अब हम इसको, अभी हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब हम इसको राइट लेग से करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा 1 2 3 फुल स्ट्रेचिंग के साथ विद ब्रीदिंग, 4 5 पर्वतासन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 अगेन पर्वतासन, 9 वीरासन, 10 11 12। देखिए 12 स्थिति थी, 12 आसन, फुल स्ट्रेचिंग, फुल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त कराने वाला। इसमें आपको तेजस्वी आप सूर्य नमस्कार करते रहिए, इसके मैं आपको पूरे लाभ बताती हूँ मित्रों, आप भी साथ में करते रहिए और ध्यान से सुनते भी रहिए। हमारी किडनी, लिवर, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, सभी पर कंप्लीट हमको बेनिफिट मिल रहा है सूर्य नमस्कार के दौरान। मित्रों जैसा मैंने कहा मानसिक लाभ, तो मानसिक लाभ में मानसिक शांति भी मिलती है, मानसिक विकास भी होता है, मानसिक विकार भी दूर होते हैं, मेंटल टेंशन को रिलैक्स करने में, मानसिक जो हमारा ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बैलेंस्ड वे में प्रॉपर करने में बहुत लाभदायक है। हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, जैसे मैंने कहा स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी देखिए आप अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, फुल स्ट्रेचिंग पोजेस हैं सारे, पूरे जॉइंट्स पर, ब्रेन टू टो, पूरे जॉइंट्स पर हमारा पूरा प्रेशर आ रहा है, मसल्स की स्ट्रेंथ फुल बढ़ रही है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी फुल बढ़ रही है। और एक और लाभ है सूर्य नमस्कार का, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके इम्बैलेंस होने से भी हमारा इम्यून वीक होता है, और जब इम्यून वीक होता है तो 1 या 10 बीमारियां हमारे को हो जाती हैं। तो यदि हमको बचाव करना है, फिटनेस प्राप्त करना है, सूर्य नमस्कार मस्ट है, हमको अभ्यास करना ही है। अब प्रश्न ये है कि सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास कितनी बार करें। जैसे मैंने बताया 12 आसन का एक कॉम्बिनेशन है, आप ऐसे 12-12 के 4 से 5 चक्र कर सकते हैं। विश्राम की स्थिति में आ जाइए। सिर्फ सूर्य नमस्कार में हमको एक ध्यान चीज ये अवश्य रखनी है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, जिनका हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या पेसमेकर लगा हुआ है, या आपका एंजाइना आपको कभी हो चुका है, कार्डियोवास्कुलर कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन यदि आपको हुआ है, हाई या लो बीपी फ्लक्चुएशन में रहता है, या बैक प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, कोई जॉइंट्स में ऑपरेशन हुआ है, तो आप हमसे संपर्क स्थापित करिए, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से क्या अभ्यास करना है। अब सुखासन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। श्वास को सामान्य करना है, गहरी सांसें लेते रहिए और गहरी सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। बॉडी माइंड रिलैक्स। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार हो गए हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखिए किस प्रकार से, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचा, सांस बाहर फेंकी, धौंकने की तरह। कपालभाति, कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति मीन्स चमक, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए, बॉडी का ऑरा बढ़ाने के लिए, बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में, समस्त व्याधियों में लाभदायक।
एक रिदम में, एक स्पीड को मेंटेन करते हुए, बहुत फास्ट नहीं, बहुत जर्क नहीं। बहुत लोग झटके के साथ करते हैं और बहुत बहुत बार अभ्यास करते रहते हैं, हजारों बार कपालभाति का अभ्यास करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे भोजन की थाली है, 2 रोटी में हमारा पेट भरता है और हम 6-8 खा लेंगे, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। वही चीज अगर हम सोचें कि कोई भी चीज एक बैलेंस वे में एक लिमिट तक फायदा करती है, ओवर लिमिट कोई भी चीज हो, कोई भी डोज हो, वो नुकसान ही करता है। तो यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। हमारी 5 बुक्स योग पर पब्लिश हो चुकी हैं। और आपकी जानकारी के लिए, योग का जादू जो हमारी पुस्तक है, उसमें संपूर्ण योगाभ्यास है, अष्टांग योग, योग निद्रा, सभी कुछ उसमें इन्वॉल्व है। और साथ ही उसमें 26 डिजीजेस पर डाइट के पूरे टिप्स दिए हुए हैं विद इंट्रोडक्शन। वो डिजीज क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसमें हमको क्या आहार लेना चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं, क्या आहार है, क्या योग से हम, कौन सी यौगिक क्रियाएं हम करें जिससे हमको उस डिजीज में पर्टिकुलर लाभ प्राप्त हो। ऐसी हमारी एक संपूर्ण किताब है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। 300 टाइम्स करना है हमको कपालभाति। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हाथ, फिंगर्स की मुद्रा को देखिए ध्यान से, कैसे करना है। भाव बिल्कुल शांत है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स है, माथे पर कोई टेंशन नहीं है, कोई लकीरें नहीं है। लेफ्ट से गहरी सांस ली है, राइट से छोड़ा है, राइट से ली है सांस को और लेफ्ट से छोड़ा है। दैट मीन्स जो नॉस्ट्रिल आप ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सेल देन इनहेल, इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है, हमारा जो सांस लेना और छोड़ना है वो बहुत डीप ब्रीदिंग होना चाहिए। गहरी सांस को भरिए और गहरी सांस को छोड़िए। अंतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है। ऐसा मन में सकारात्मक विचार, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूं, हो रहा हूं। हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। योग से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बॉडी फिट और फाइन भी रहती है और कोई भी समस्या से आप लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, उसका पूरी मुस्तैदी के साथ सामना कर सकते हैं। यही योग से हमको बल प्राप्त होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि योग से हम अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ओमकार, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, आसन, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी की प्राप्ति हम जब हम डेली अभ्यास करते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। योग से बहुत सारे लाभ हैं। क्रोध पर भी नियंत्रण आता है, हमें पेशेंस भी आते हैं। यदि मान लीजिए आपके स्वभाव के अनुरूप सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं हुई, आपको बहुत क्रोध आ जाएगा, आपके अनुरूप किसी ने कार्य नहीं किया तो भी आपको बहुत क्रोधित हो जाते हैं लोग। लेकिन क्या होता है, जब हम योग करते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हमारा अपने ऊपर भी नियंत्रण हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है हमारे स्वभाव में भी।
5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरी लंबी सांस लेकर हम आज 11 बार ओम का उच्चारण, ओंकार प्राणायाम का अभ्यास करते हुए गहरी सांस लीजिए। हरिओम तत्सत। दोनों हथेलियों को रगड़ लीजिए। गरम गरम हथेलियां आंखों पर रख लीजिए। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आपसे पुनः मिलेंगे योग मंत्र में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई क्रियाओं के साथ। मैं ममता पवन गुरु अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।